हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं भैया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्या होता है सर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ध्यान से समझिएगा। आपने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ के रखा है। क्या होता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी क्या है भैया? तो सर ए बी सी रियल कांस्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है, ठीक है, मान लीजिए इसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ रखा है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। ये चीजें पता है आपको, है कि नहीं? बोला हाँ सर। अब मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे कि इसे आप क्या करो ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे आप ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। क्या करो? दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो। मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। क्या कहानी बनेगा? अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर, और इस बी बाई ए को हम ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोला हाँ सर। लेकिन खुशखबरी क्या है कि इसके जगह पे माइनस बी बाई ए के जगह पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं और सी बाई ए के जगह पे अल्फा इंटू बीटा। तो माहौल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या लिखा गया है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो अब इसे ध्यान रखना कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता हो तो आप वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हो, है कि नहीं? बोला हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर आपके सामने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मैं दे दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट्स 2 और 3 हैं, तो क्या आप वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बता सकते हैं जिसका रूट्स 2 और 3 है? बोला बेशक बता सकते हैं सर इस फॉर्मूले से। अगर रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। दो रूट दे दिए गए हैं 2 और 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा? बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स 2 और 3 है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड a quadratic equation whose roots are √2 plus √3 iota upon √2 minus √3 iota and √2 minus √3 iota upon √2 plus √3 iota। ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है जिसका रूट्स ये दोनों है। ठीक है, तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। दो रूट्स दे दिए गए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की बात कही जा रही है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक बार इन दोनों का सम करिए और एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। ठीक है, जैसे मैं इसे अल्फा कह दूं और इसे बीटा कह दूं। ठीक है, मान लिया जाए लेट अल्फा इज इक्वल टू √2 प्लस √3 आयोटा अपॉन √2 माइनस √3 आयोटा एंड बीटा इक्वल टू √2 माइनस √3 आयोटा अपॉन √2 प्लस √3 आयोटा। अल्फा बीटा बोल दिया। तो एक बार सम ऑफ रूट निकाला जाए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा सर, इन दोनों को जोड़ा जाए तो √2 प्लस √3 आयोटा अपॉन √2 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 माइनस √3 आयोटा अपॉन √2 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए मेरा दोस्त। एलसीएम क्या आ जाएगा, √2 माइनस √3 आयोटा इंटू √2 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक बोला ठीक है। अब इससे ये चला गया, बचा क्या ए, और ए टकराएगा इसमें, दोनों चीजें सेम है तो सेम चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या लिखोगे, √2 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां क्या होगा सर, इससे ए चला जाएगा, बचा क्या, √2 माइनस √3 आयोटा, और इससे ए टकराएगा, दोनों सेम चीजें हैं, होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो √2 माइनस √3 आयोटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बोला ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं। ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आएगा प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3i स्क्वायर, फिर प्लस 2ab दैट इज √3 आयोटा, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर दैट इज 2 प्लस बी स्क्वायर 3i स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √2 इंटू √3 आयोटा अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर 3i स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3i स्क्वायर।
तब क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि आई का वैल्यू क्या होता है सर, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू पटक दिया जाए -1। चलिए तो इधर 2 + 2 क्या हो गया 4 प्लस 3i स्क्वायर 3i स्क्वायर 6i स्क्वायर और आई स्क्वायर की जगह पे आप -1 रख दीजिए। ठीक है जी, और खुशखबरी क्या है, ये चीजें इससे चला जाएगा। ठीक है, अपॉन बचा क्या, तो सर 2 - 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ऊपर में क्या हो गया 4 - 6 अपॉन 2 + 3, दैट इज क्या आ गया -2/5। क्या निकाल लिया हम लोगों ने सर, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2/5, ये निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा का वैल्यू क्या है सर, √2 + √3 आयोटा अपॉन √2 - √3 आयोटा, लिख दिया जाए √2 + √3 आयोटा अपॉन √2 - √3 आयोटा इंटू बीटा। बीटा का वैल्यू क्या है √2 - √3 आयोटा अपॉन √2 + √3 आयोटा। खुशखबरी क्या है ना मेरे दोस्त, कि इससे ए चला जाएगा और इससे ए चला जाएगा, है कि नहीं, इससे ए चला गया, बचा क्या 1, यानी अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने क्या निकाला सर, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, फॉर्मूले में पटक दिया जाए, क्या होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फार्मूला क्या है मेरा दोस्त, ए फार्मूले है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है सर -2/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1। ठीक है, बोला ठीक है सर, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाइएगा x² माइनस माइनस प्लस 2/5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 5 एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ हो गया 5x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्रॉस कर दो तो 5x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए रहा आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं था, एक बार इन दोनों को जोड़ना था और एक बार मल्टीप्लाई करना था और फॉर्मूले में पटक देना था, आंसर फट के हाथ में। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोला हाँ सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। चलिए, तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखना मेरे भाई कि जो फॉर्मूले हैं ना आपका, कभी कभी क्वेश्चंस में अगर आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से अगर विजुअलाइज हो जाए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हों और उसमें जो x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे दो चीज़ों का जो सम लिखा गया है वही दो चीज़ों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप यह देख पा रहे हैं तब आप आसानी से उसका रूट्स लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा x² माइनस 5
के एक्स और प्लस 4k² इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 4k प्लस के इंटू एक्स, इन दोनों का सम लिखा गया है 5k और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा गया 4k इंटू के इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे दो चीजों का सम वही दो चीजों का यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब कि इसका दो रूट जो होगा वो कौन कौन होगा, एक 4k होगा और एक k होगा। तब सोल्यूशन आप कम समय में कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारे सवालों में अगर ऐसा विजुअलाइज हो जाती है तो चीजें आसान हो जाएगी, नहीं तो आपके पास सिर्धाचार्य है, उससे आप डायरेक्ट लगाइए और आंसर निकालिए, है कि नहीं। लेकिन इस बात को दिमाग में ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे भी आप विजुअलाइज करिए और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करिए, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए तो इसी टाइप पे एक सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if one root of quadratic equation x square minus 3a plus 5 into x plus 2a square plus 7a plus 6 equal to 0 lies in 1 से 2। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इसका एक रूट जो है ना वो इस इंटरवल में लाई करता है, तो आप a का वैल्यू बता दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए गौर मारते हैं। सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रूट जो है एक रूट वो किस इंटरवल में लाई करता है, इस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, पहले तो इसका आप रूट निकालिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस, इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6 है ना, और इसे तोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 12a स्क्वायर आ जाए, जोड़ने पे इतना आ जाए, तो क्या लिखोगे सर 4a प्लस 3a इक्वल टू 6। यहाँ पे फैक्टराइज किया, 2a कॉमन लिया तो a प्लस 2 और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो a प्लस 2, फिर a प्लस 2 कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या 2a प्लस 3। तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग सर, a प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3, ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसे फैक्टराइज किया तो क्या लिख दिए a प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3। अब मजे की बात क्या है ना कि इन्हीं दोनों का सम यहां पे लिखा गया है कि नहीं, बोलो बोलो हाँ सर। यानी यहां पे जो चीजें लिखी गई है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ a प्लस 2 फिर प्लस 2a प्लस 3, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2a 3a 2 प्लस 3 5। ठीक है, यानी 3a प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस a प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से तो आप इसका आसानी से रूट बता सकते हैं, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका दो रूट्स जो है ना अल्फा बीटा, वो कौन कौन है सर, एक तो a प्लस 2 होगा और एक 2a प्लस 3 होगा। आसानी से निकाल लिया रूट हम लोगों ने, और हमें क्या बोला है कि एक रूट इस इंटरवल में है,
तो पहला रूट क्या है, a प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस a प्लस 2 को आप इस इंटरवल में डाल दीजिए, दैट इज 1 से 2 ओपन। ठीक है, एक रूट बोला है, ऐसा नहीं बोला कि एक ही रूट है जो इस इंटरवल में है, नहीं, एक रूट है। इसका मतलब हो सकता है कि एक रूट हो या तो दोनों रूट हो, है कि नहीं। तब इसे भी आप इस कंडीशन में फंसाइए, और 2a प्लस 3 जो दूसरा रूट है, दैट इज a भी इस इंटरवल में आ जाए, तब यहां से a का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और इधर हो जाएगा 0, और इस 3 को इधर भेजा जाए तो हो जाएगा माइनस 2 और 2a, और इधर आ जाएगा माइनस 1, है कि नहीं। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1 और ये माइनस 1 अपॉन 2। बोलो यहां तक चीजें सही है, बोला जाए हाँ या ना, बोलो। 2a प्लस 3, 3 को इधर भेजा तो माइनस 2, और इधर 3 आया तो माइनस 1, और यहाँ बचा 2a, फिर 2 से डिवाइड किया तो माइनस 1, यहाँ a और यहाँ माइनस 1/2, सही है। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया मेरा दोस्त, सर माइनस 1 से 0, और यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1 से माइनस 1/2। अब इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए, तो यूनियन ले लेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस 1 से माइनस 1 से 0, है कि नहीं। दोनों का यूनियन लेंगे तो यही आएगा ना, माइनस 1 से 0, लेकिन उसमें एक काउंट हो गया माइनस 1/2, लेकिन इस पे क्या है, ओपन, तो इसे आपको हटाना होगा, दैट इज माइनस 1/2 को देख लीजिए। ए रहा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द roots of the equation x square minus 3x plus 5 equal to 0, then form a quadratic equation which has roots are 2 alpha plus beta and 2 beta plus alpha। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। कौन से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का दो रूट है अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखोगे सर, अल्फा प्लस बीटा तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए, दैट इज 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिखोगे मेरे दोस्त, सी बाई ए, दैट इज 5। ठीक है, बोला ठीक है सर। हमें चाहिए कौन सा इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसका रूट्स ए दोनों हो, है कि नहीं। चलिए, तो एक को मान लिया जाए गामा, एक को मान लिया जाए डेल्टा। लेट गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस अल्फा, ऐसा मान लिया। तो हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है कि नहीं। तो पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स, देन उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो नाउ गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा सर, गामा का वैल्यू 2 अल्फा प्लस बीटा, फिर डेल्टा का वैल्यू क्या है
2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा, बीटा प्लस 2 बीटा, 3 बीटा, यानी 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। आप 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल बैठा है, क्या है 3, 3 इंटू 3 बराबर 9। ठीक है, इज इट क्लियर? बोला हाँ सर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करिए, दैट इज गामा इंटू डेल्टा। तो गामा का वैल्यू क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू क्या है, 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई किया जाए, 2 अल्फ़ा को उठाया, दोनों में मल्टीप्लाई किया था, क्या किया 4 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर बीटा को उठाओ, दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। 4 अल्फ़ा बीटा, 5 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन लिया, बचा क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? बोला ठीक। चलिए यहाँ जाइए, क्या लिखेंगे 5 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है यहाँ तक? बोलो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहानी है, 5 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस 2 से टकराएगा तो माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो 5 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा बचेगा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यही रहा ना? बोलो है ना? बोला हाँ सर। और खुशखबरी क्या है कि अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल बैठा हमने। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5 पटक दिया जाए, फिर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 5 23, है कि नहीं? तो दोनों चीजें हम लोगों ने निकाल लिया, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू 9, तो 9x प्लस गामा इंटू डेल्टा क्या है 23, 23 इक्वल टू 0। ए रहा आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए if alpha comma beta are the roots of थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, then find quadratic equation whose roots are are 5 beta upon 3 alpha square plus 5 and 5 alpha upon
3 बीटा स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका ये दो रूट है। ठीक है, और अल्फा बीटा किसका रूट है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए। चलिए पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। चलिए फिलहाल अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, और हमें चाहिए वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ए दोनों रूट हो। ठीक है, तो एक बार इन दोनों का सम लेंगे, फिर एक बार प्रोडक्ट लेंगे। एक को पहले गामा मान लीजिए, एक को डेल्टा मान लीजिए। तो गामा प्लस डेल्टा निकालिए और गामा इंटू डेल्टा निकालिए। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, तो सर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा 4/3 और अल्फा इंटू बीटा 5/3 ए निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक को गामा मान लिया जाए, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर गामा इज इक्वल टू 5 बीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 एंड डेल्टा क्या हो जाएगा 5 अल्फा अपॉन 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5। तो हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका रूट्स गामा और डेल्टा है, मतलब ए है और ए है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। कि मतलब सर गामा प्लस डेल्टा निकालना होगा, गामा इंटू डेल्टा निकालना होगा। बोला बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे किए भी होंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा निकालना और गामा इंटू डेल्टा निकालना, है कि नहीं। थोड़ी सी भौकाल वाली चीज़ें हैं, तो परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी नज़र दौड़ानी है और चेक करना क्या है कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रहा है नीचे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5। कहीं ना कहीं अगर अल्फा इसका रूट है तो इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या माहौल बनाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 क्या निकाल लेंगे सर 4 अल्फा। तो इसका वैल्यू वहाँ पे पटक दिया जाए, ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी ये चीज़ें, है कि नहीं, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए कि सर ये तो 5 बीटा है और 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 4 अल्फा, है कि नहीं, क्या लिखेंगे 4 अल्फा। और इसे चाहे सिंपल करना तो क्या करिए कि ये जो 5 बीटा अपॉन 4 अल्फा है, दोनों में बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो नीचे क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पटक दिया जाए, क्या है 5/3। चलिए तो हो गया 5 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5/3। ये 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या रहा, ये 3 ऊपर कूद जाएगा तो 3/4 बीटा स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कि गामा क्या हो गया 3/4 बीटा स्क्वायर। उसी तरह से डेल्टा क्या हो जाएगा सिमिलरली, बोलो, यहाँ पे 5 अल्फा और इसे क्या लिखेंगे सर 4 बीटा हो जाएगा। यहाँ पे जब बीटा पटक देंगे तो 3 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 5, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 4 बीटा, तो नीचे 4 बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 5/3। ये 5 से 5 चला जाएगा, बचेगा क्या 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक निकालिए तो दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना, जैसे आया 3/4 बीटा स्क्वायर तो ये क्या आएगा 3/4 अल्फा स्क्वायर। सिंपल है, इसी का सिमेट्रिक आएगा। तो क्या लिखेंगे सर, ए क्या आ गया 3/4 अल्फा स्क्वायर। अब यहां से आपको आसानी हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा लिखना। गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा मेरा दोस्त 3/4 कॉमन हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोलिए इसे क्या लिखोगे
सर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू 4/3 पटक दिया जाए, 4/3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16/9 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज 5/3 क्या आ जाएगा, तो 3/4 एलसीएम 9 आ जाएगा। तो यहाँ 16 माइनस 3 3 9, 3 इसमें गुना हो जाएगा तो 10 है, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो 3/4 इंटू माइनस 14 अपॉन 9, ये 3 बार में चला गया और ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 7 बार में, तो बचा क्या -7/6। देख लीजिएगा क्या सही लिखा मैंने, बोलो। यानी गामा प्लस डेल्टा क्या आ गया -7/6, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -7/6। अब हमें चाहिए गामा इंटू डेल्टा, तो क्या हो जाएगा 3/4, गामा का वैल्यू क्या है 3/4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 3/4 अल्फा स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू। तो 3/4 इंटू 3/4 9/16 और ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो 9/16 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सर 5/3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, पहले लिख दिया जाए 5/3 का होल स्क्वायर। क्या आ गया मेरे दोस्त, गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 9/16 इंटू 25/9, ये 9 से 9 उड़ गया, बचा क्या 25/16। ठीक है यहाँ तक, बोला हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा, क्या -7/6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 25/16 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और 16 का एलसीएम, 6 और 16 का अगर एलसीएम लोगे 2 से लगाया जाए 3 8, अब तो नहीं लगेगा 48 आ जाएगा ना, बोला हाँ सर। तो एलसीएम 48 ले लिया जाए इसका, तो यहाँ गया 48 एक्स स्क्वायर और ए प्लस 6 से 48 8 बार में जाएगा, 8 इंटू 7 56 प्लस 3 बार में तो यह आ जाएगा 75 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 48 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, ये रहा आंसर। चलिए, तो बस आपने अप्रोच समझ गया कि करना क्या होता है कि नहीं। तो मेन यहाँ चैलेंजेबल बात था कि आप इसको रिड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ माहौल हो तो आप इसे रिड्यूस करके ही सोल्व करिए, चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन उसके बाद इसे लिखिए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है मेरा दोस्त, अल्टरनेट मेथड, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। एक क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। लेट
अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, then to form an equation which has roots as p alpha plus q upon r alpha plus s and p beta plus q upon r बीटा प्लस एस। ठीक है, कि अगर अल्फा बीटा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट्स है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स कुछ इस टाइप के। ठीक है, तो अप्रोच क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा। तरीका क्या है, क्या तरीका है कि यहाँ पर जो रूट्स दिए गए हैं उसे आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, कुछ मान लीजिए। ठीक है, कुछ क्या वाई ही मान लीजिए। लेट जैसे वाई मान लिया हमने, किसी एक को मान लिया जाए, तो हमने इसे ही मान लिया पी अल्फा प्लस क्यू अपन आर अल्फा प्लस एस। और यहाँ से हम लोग क्या निकालने की प्रयास करेंगे, अल्फा। अगर इसे वाई माने हुए होते तो हम लोग क्या निकालने का प्रयास करते, बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा निकालने का प्रयास करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, आर वाई अल्फा प्लस एस वाई इक्वल टू पी अल्फा प्लस क्यू। अब ये क्या हो गया सर, आर वाई अल्फा और इस पी अल्फा को इधर बुला लिया जाए और इसे उधर भेज दिया जाए, तो क्यू माइनस एस वाई। अल्फा अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर वाई माइनस पी इंटू अल्फा बराबर क्यू माइनस एस वाई। यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकल गया, क्यू माइनस एस वाई अपॉन आर वाई माइनस पी। ठीक है, हमने अल्फा निकाल लिया। यहाँ से अल्फा किसका रूट है, तो सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी अल्फा इसमें पटक देंगे तो सेटिस्फाई करेगा। यानी अल्फा जब इसमें पटक देंगे दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा। बोला बिल्कुल सर। अब क्या करिए ना कि अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, पटक दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू क्यू माइनस एस वाई अपॉन आर वाई माइनस पी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू क्यू माइनस एस वाई अपॉन आर वाई माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। और इसे जब सिंप्लीफाई करिएगा तो एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और यही होगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इन दोनों के रूट से इन दोनों रूट्स की मदद से बना होगा। वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बनकर तैयार हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है कि जो रूट्स दिए गए होंगे उन्हें y मानना है और वहां से अल्फा निकालने की प्रयास करेंगे और अल्फा का वैल्यू सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, और वहां से अल्फा का जो वैल्यू होगा y के टर्म में होगा। अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू y के टर्म में जाएगा तो वहां से y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका ये दोनों रूट्स होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मेथड हम लोग कब लगाएंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि कभी भी लगा देंगे। नोट
to apply this method, the required condition are first कि अल्फा एंड बीटा should be separated into रूट्स। अल्फा और बीटा जो हो वो सेपरेटेड हो रूट्स में, मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा और बीटा सेपरेट हैं रूट्स में, ठीक है, यानी कि एक रूट्स में केवल अल्फा हो और दूसरे रूट्स में केवल बीटा हो, ठीक है। बोला ठीक है सर। सेकेंड कंडीशन कि रूट्स शुड बी सिमेट्रिक इन अल्फा एंड बीटा। रूट्स जो हो वो सिमेट्रिक हो अल्फा और बीटा में। जैसे यहाँ पे देखिए रूट्स जो है अल्फा बीटा में सिमेट्रिक है। अगर अल्फा की जगह पे बीटा पटक दिया जाए और बीटा की जगह पे अल्फा पटक दिया जाए तो पर भी यही दोनों रूट्स बनेंगे, है कि नहीं। जैसे अल्फा की जगह पे बीटा पटक दिया तो यहाँ पे ए माहौल बन जाएगा और यहाँ पे ए वाला माहौल बन जाएगा, रहेगा तो दोनों यही रूट्स, है कि नहीं। बोला हाँ सर। तो ये बातों को ध्यान रखना होगा। थर्ड कि रूट्स should be of the type, ऐसा होगा लीनियर ऑफ अल्फा एंड लीनियर ऑफ बीटा, ठीक है, या लीनियर ऑफ अल्फा 1 अपॉन लीनियर ऑफ अल्फा एंड 1 अपॉन लीनियर ऑफ बीटा, या तो लीनियर ऑफ अल्फा अपॉन लीनियर ऑफ अल्फा एंड लीनियर ऑफ बीटा अपॉन लीनियर ऑफ बीटा, ठीक है। क्या समझे कि जो रूट्स गिवन होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, या तो दोनों लीनियर होंगे अल्फा और बीटा में, ठीक है, या तो 1 अपॉन लीनियर होंगे दोनों रूट्स, या तो दोनों रूट्स लीनियर बाई लीनियर होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है दोनों रूट्स क्या है, लीनियर बाई लीनियर है कि नहीं। अल्फा बीटा में है लेकिन दोनों क्या है, लीनियर बाई लीनियर है। हो सकता है कि केवल यही रहता पी अल्फा प्लस क्यू, यहाँ पी बीटा प्लस क्यू, दैट इज लीनियर। या तो ऊपर वाले चीज़ नहीं होता 1 अपॉन आर अल्फा प्लस एस, 1 अपॉन आर बीटा प्लस एस, इस टाइप की चीज़ें। तभी हम लोग अप्लाई करेंगे इस मेथड को, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। कब अप्लाई करेंगे, जब रूट्स लीनियर में हो, कुछ इस टाइप के हो। समझ गए। तरीका क्या है कि जो रूट्स है उसी को y मान लेना है और वहां से अल्फा निकालेंगे और अल्फा सीधा डायरेक्ट ओरिजिनल इक्वेशन में पटक देंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगा वही आपका इक्वेशन होगा जो इन दोनों रूट से बन रहा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से लिख दीजिए, फिर उसके बाद इसे लिखिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों को ऊपर। तो अब तक हम लोग कितने सवाल कर लिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा कॉमा बीटा are the roots of 2x square plus 3x plus 7 equal to 0, then find
a quadratic equation whose roots are alpha minus 1 upon 2 alpha plus 1 and beta minus 1 upon 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो रूट्स गिवन है वो क्या है, लीनियर बाई लीनियर में है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो सेपरेटेड है रूट्स में, है कि नहीं। एक रूट्स के पूरा अल्फ़ा का है और एक रूट्स पूरा बीटा का है। और दूसरी बात कि रूट्स सिमेट्रिक होना चाहिए, तो रूट्स सिमेट्रिक भी है, यानी अल्फ़ा के जगह पे बीटा पटक दिया जाए, बीटा के जगह पे अल्फ़ा पटक दिया जाए, तो यही दोनों रूट्स बनेंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर, यानी सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तब आप वह तरीका लगा सकते हो। तरीका क्या है कि सर रूट्स को y मान लेना होता है, तो इसे y मान लिया, तो अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2y अल्फ़ा प्लस y इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1। और यहाँ से हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू निकालने की प्रयास करेंगे, तो इस अल्फ़ा को इधर बुला लो, तो 2y अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2y माइनस 1 और यहाँ पे माइनस वाई माइनस 1। तो अल्फ़ा क्या निकल गया मेरे दोस्त, माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, यही हुआ। बोला हाँ सर, या तो क्या कर सकते हो ना, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y, है कि नहीं। बोला हाँ सर, और इस अल्फ़ा को इसमें पटक दिया जाए, क्योंकि अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस अल्फ़ा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या है 2 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ जाएगा सर, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 2 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 2y है, तो 1 माइनस 2y तो कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2y जो कि इसमें टकराएगा, तो 3 इंटू ए वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2y प्लस 7 इंटू ये क्या होगा 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। इसे क्रॉस कर देंगे तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, है कि नहीं। बचा ये चीज़ है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस 3 इंटू इसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो y इंटू माइनस 2y स्क्वायर। अब y कैसे बनेगा, तो माइनस 2y इंटू 1 माइनस 2y, y इंटू 1 y, तो माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई। कॉन्स्टेंट कहाँ से मिलेगा, तो 1 इंटू 1 दैट इज प्लस 1, और ये प्लस 7 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 0। क्रॉस कर दिया 0 हो गया। ठीक है यहाँ तक, बोला ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या मिला 3y स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला माइनस 6y स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा 28y स्क्वायर। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ से 3y स्क्वायर और यहाँ से माइनस 6y स्क्वायर और यहाँ से 28y स्क्वायर, तो माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 28y स्क्वायर, तो 24y स्क्वायर, है कि नहीं। क्या जाएगा, क्या आएगा जी 2803
31y², और इसमें से 6 घटा दोगे 25। सही लिख रहा हूं क्या? बोला जाए हाँ या ना। ये 3y² और ये -6y² और ये 28y², तो बचा क्या? 25y²। चलिए क्या हो जाएगा? 25y²। ठीक है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये 3y² में से अगर तुम ये 6y² चला दोगे तो बचेगा क्या? माइनस, ओहो, ओ नो, ओ माय गॉड। बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए? -2 होना चाहिए। -2 नहीं, +2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 2 है ना, तो ये चीज़ें होगी 2, तब 2y² -3y² -6y²। ये क्या हो गया? 2y² और ये -6y² और ये +20y², क्या आ जाएगा? 24y², है कि नहीं? तो y² क्या आ गया? 24y²। अब देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर? 2 है, तो 2y इंटू 2 4y, और यहाँ से -3y, और यहाँ से देखो क्या आएगा? -28y। तो यहाँ से आ जाएगा सर 1y, और 1y इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा? -27y, -27y। इस तरीके से लिख लिया। अब कांस्टेंट टर्म में देखो तो यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से 7 हो गया। 7 3 10 और 2 12 +12 = 0। अब चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 8y²। यहाँ क्या बचेगा? 9y, और यहाँ पे +4 = 0। ए रहा आंसर। तो ये वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स ए दोनों है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। यहाँ पे वेरिएबल से मत घबराइए, वेरिएबल तो जो मर्जी करेगा वो आप रख सकते हो। चाहो तो एक से रिप्लेस कर दो, 8x² - 9x + 4, है कि नहीं? तो इससे घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 3x + 9 = 0, then find a quadratic equation whose roots are alpha +4 upon 2 alpha² -6, या तो ऐसे लिखिए 2 बीटा² -6 बीटा + 1। ठीक है, एंड बीटा +4 upon 2 alpha² -6 alpha + 1। ये रहा। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और आप इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए
अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 जिसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा। आपको बतानी है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स ये दोनों है कि नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? यहाँ से आप चाहो तो एक तरीका क्या, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, और दो रूट्स ए है तो सम ऑफ रूट निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, है कि नहीं। तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मामला थोड़ा लेंदी हो जाएगा, भौकाल से चीज़ें हो जाएगी, बीच में जाके अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, है कि नहीं। टाइम भी बर्बाद होगा और सोल्व नहीं हो पाएगा वैसे। तो क्या करेंगे सर, तो थोड़ी सी इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपका रूट्स क्या है, जैसे मान लिया इसे हमने गामा, तो अल्फ़ा प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा और ये प्लस 1 एज इट इज लिखा। और अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है मेरा दोस्त, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। जैसे बीटा डाल दिया तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, क्या गया -9, यहाँ पे पटक दिया जाए तो क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस 4 अपॉन 2 इंटू -9 और ये प्लस 1, क्या गया अल्फ़ा प्लस 4 अपॉन -18 प्लस 1 दैट इज -17। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसे हम लोग क्या लिख देंगे, बीटा प्लस 4 अपॉन -17, क्योंकि इतना का वैल्यू आ जाएगा -19 प्लस 1 दैट इज -18 प्लस 1, है कि नहीं, दैट इज -70। तो इस तरीके से आप इसे रिड्यूस कर लीजिए और यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, यानी गामा का वैल्यू क्या आ गया, आपके सामने दो रूट्स है ना, एक को आपने गामा बोला, एक को आप डेल्टा बोल रहे हो। तो गामा क्या निकल गया, अल्फ़ा प्लस 4 अपॉन -17 और एक डेल्टा जो है वो क्या है, बीटा प्लस 4 अपॉन -17। अब चाहो तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी आपने जो तरीका समझा अल्टरनेट, वो क्या है कि अगर जब रूट्स यहाँ पे लिनियर में दोनों आ गए और दोनों सेपरेट है अल्फ़ा बीटा, एक रूट्स जो है अल्फ़ा वाला, एक रूट्स है जिसमें केवल अल्फ़ा है और दूसरे रूट है जिसमें केवल बीटा है, यानी अल्फ़ा बीटा सेपरेटेड है, और रूट्स जो है वो सिमेट्रिक भी है अल्फ़ा बीटा में, है कि नहीं। तो क्या करना होता है कि एक रूट्स को y मान लेना होता है। मान लिया जाए y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 4 अपॉन -17 और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू, इसे क्रॉस कर दिया जाए तो -17y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 4। तो अल्फ़ा क्या निकल जाएगा मेरा दोस्त, अल्फ़ा इज इक्वल टू -17y और -4। अब इसे हम लोग पटक देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, है कि नहीं, क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और अल्फ़ा की जगह पे क्या पटकना है, -17y और -4 इक्वल टू 0 -3 इंटू अल्फ़ा दैट इज -17y और ये -4 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा दैट इज 17y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से माइनस बाहर खींच लो तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू, या तो मल्टीप्लाई ही कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू 3 51 y और ये प्लस 12 और ए प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 17y का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 289 y स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 इंटू 17 इंटू 4 दैट इज 17 इंटू 8 क्या जाएगा 136 y 17 8 जा 136 होता है ना, बोला हाँ सर। और ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15y प्लस 12 और 9 क्या जाएगा 21 इक्वल टू 0। क्या हो गया 289y स्क्वायर प्लस 136y प्लस 51y क्या जाएगा 187y प्लस इन दोनों को जोड़ा जाए क्या जाएगा 37 इक्वल टू 0। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसे लिख लिया जाए। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यह है आपका अल्टरनेट मेथड। ध्यान रखना कि फार्मूला कब लगता है, ये टेक्निक कब लगते हैं, जब रूट्स इस टाइप के हों और रूट्स सेपरेट हो अल्फा और बीटा में और सिमेट्रिक हो अल्फा बीटा में। ठीक है, चलिए, और ये रहा आपका होम चैलेंज की सवालें। क्या आपने इन सभी सवालों को सोल्व किया? बोलो हाँ या ना, सोल्व किए हैं। चलिए बारी बारी से सोल्व करते हैं इन सभी सवालों को और आप अपना आंसर मिलाते जाइएगा। हालांकि आंसर तो दे दिए गए थे, तो आप अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लिया होगा क्या आपने सही बनाया या गलत, है कि नहीं। चलिए, अगर नहीं बना तो घबराने की बात नहीं है। आइए समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है। तो बोलता है क्या है कि इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसे देखकर तो हमें लग रहा है कि भैया न्यूटन फार्मूला लगाया जाए, है कि नहीं। इतनी इतनी भौकाल सी चीजें जो दिखाई दे रही है ना, अपॉन a का पावर 19 प्लस b का पावर 19, और हमें पास है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका दो रूट्स है a और b। तो अगर एशन हम कह दें a का पावर n प्लस b का पावर n को, तो ये चीज़ें क्या है S21, ये क्या है S17 और S19। तो यहाँ से S21 निकालना मतलब कि 1 से 21 तक जाना पड़ेगा, मजबूरी है। और इसको निकालने के लिए 17 तक जाना पड़ेगा और इसके निकालने के लिए 19 तक जाना पड़ेगा। यानी कि 1 से लेकर S0 निकालिए, फिर S1 निकालिए, फिर S2 निकालिए, सो ऑन S21 तक जाना पड़ेगा। यानी थोड़ी सी मामला लेंदी होने वाली है कि नहीं। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। लगा कि इसमें न्यूटन फार्मूला लगेगा, लेकिन जब लिखा तो लगा कि लगेगा, लेकिन बहुत दिनों तक लगते रह जाएगा। तो करना क्या होगा सर, जब ऐसी माहौल है तो थोड़ी सी सिंप्लीफाई किया जाए, इसे कुछ बातें बन जाए। आइए क्या करते हैं अब। यहाँ पे क्या है a का पावर 21, a का पावर 17। चाहो तो a का पावर 17 कॉमन ले लो इन दोनों में। तो a का पावर 17 कॉमन लिया मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या बचा a का पावर 4 और a प्लस 1। सेम चीज़ें b का पावर 21 प्लस b का पावर 17 में b का पावर 17 को कॉमन ले लिया जाए, बचेगा क्या b का पावर 4 प्लस 1। इट इज क्लियर, बोला क्लियर है सर। अपॉन a का पावर 19 प्लस b का पावर 19। और मजे की बात क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका दो रूट्स है a और b। तो इसमें पटक दिया जाए तो सेटिस्फाई कर लेगा इसे, यानी a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7a। यहाँ से आप चाहो तो इसे स्क्वायर करके a का पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू निकाला जा सकता है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर और ये 49a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकाल लिया हम लोग, a का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 51
ए स्क्वायर, इधर चलाएगा तो जुड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ए का पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू। सिमिलरली आप बी का पावर 4 प्लस 1 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। जब बी पटक देंगे तो पूरा माहौल क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस 7b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7b। तो सेम चीज़ें आ जाएगा, यानी 51b स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। ये वैल्यू पटक दिया जाए यहाँ पे, तो क्या हो गया, a का पावर 17 इंटू ए का पावर 4 प्लस 1, वैल्यू क्या है 51a स्क्वायर, प्लस b का पावर 17 इंटू बी का पावर 4 प्लस 1, वैल्यू 51b स्क्वायर, 51b स्क्वायर अपॉन a का पावर 19 प्लस b का पावर 19। 51 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ क्या बचेगा, a का पावर 17 और a का पावर 2। सर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, दैट इज a का पावर 19 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा b का पावर 19 अपॉन a का पावर 19 प्लस b का पावर 19। खुशखबरी क्या है कि a दोनों उड़ गया, बचा क्या 51। ठीक है, क्या बचा 51। तो ए रहा है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, देख लो वहाँ पे गिवन है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज होम चैलेंज की दूसरा सवाल की, जो कि जेईई मेंस 2024 में पूछ रखा है। और ये बहु वाला सवाल है, आप खुद बना लिए होंगे उम्मीद है हमें, है कि नहीं? क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड इवन को ऐसा डिफाइंड किया गया अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, देन इसका वैल्यू निकालना है। इसमें न्यूटन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, un प्लस 2 प्लस रूट 2 un प्लस 1 माइनस 8 un इक्वल टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। यहाँ पे मामला क्या है, 8 9 10 का, तो n का वैल्यू क्या पटका जाए, बोला सर 8 पटक दो, n का वैल्यू 8 पटक दिया जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u10 प्लस रूट 2 u9 माइनस 8 u8 इक्वल टू 0। ऊपर में कौन है सर, 10 और 9, तो इसे एक तरफ रखा जाए, इसे इधर भेज दिया जाए। तो u10 प्लस रूट 2 u9 बराबर 8 u8, ऐसा लिख दिया। या 8 को ऐसा लिख दो, 2 इंटू 4, है कि नहीं, या तो 4 इंटू 2। ठीक है, और इसे हम लोग नीचे भेज देते हैं, तो मामला क्या हो जाएगा, u10 प्लस रूट 2 u9 अपॉन 2 u8, ये नीचे चलाया तो क्या बचेगा सर 4 के बराबर, क्रॉस करेंगे तो यही चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए इसका वैल्यू, तो ऐसा माहौल क्रिएट किया और इसका वैल्यू फट के हाथ में क्या गया 4। देख लो वहाँ पे आंसर भी गिवन है 4। ठीक है, तो 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज होम चैलेंज की तीसरे सवाल पे, जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछ रखा है। क्या है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 एंड पी एन को डिफाइंड किया गया है कैसे, अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन। ठीक है, इफ P3 दे दिया गया है, P4 दे दिया गया है, P5 दे दिया गया है एंड P6 दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो उसमें न्यूटन फार्मूला अप्लाई किया जाए, क्या लिखोगे, Pn प्लस 2 माइनस ए इंटू Pn प्लस 1 और माइनस बी इंटू Pn इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से आप Pn प्लस 2 क्या लिखेंगे, a इंटू Pn प्लस 1 प्लस b इंटू Pn। ठीक है, बोला ठीक है सर। दिया है क्या क्या वैल्यू, P3 P4 P5 P6। ठीक है, 3 4 5 6। तो अगर n का वैल्यू 3 पटक देंगे तो क्या बन जाएगा, P3 P4 P5। ठीक है, तो एक बार n का वैल्यू 3 पटक दिया जाए,
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, P5 और यहाँ AP4 प्लस BP3, ठीक है। और एक बार n का वैल्यू 4 पटक देंगे तो क्या बन जाएगा, P6 P5 P4। तो वहाँ से दो इक्वेशन आ जाएंगे ए और बी में, और उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी निकाल लेंगे, और ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पटक देंगे, और वहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसका वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। रास्ता क्लियर है, उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दीजिए, चला जाए। तो P5 का वैल्यू क्या दे रखा है, देखो सर, P5 11 इंटू रूट 7 आयोटा, 11 इंटू रूट 7 आयोटा बराबर A इंटू P4। P4 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, बोला -3 रूट 7 आयोटा, क्या है, -3 इंटू रूट 7 आयोटा प्लस B, और P3 का वैल्यू -5 रूट 7 आयोटा। अगर गौर से देखेंगे ना तो रूट 7 आयोटा यहाँ भी है, रूट 7 आयोटा यहाँ कॉमन लिया और इसे उड़ा दिया, ठीक है, बोलो हाँ ना, बोला हाँ सर। बचा क्या, 11 इज इक्वल टू -3a और -5b, दैट इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू -11। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अगर n का वैल्यू 4 पटक देंगे तो क्या हो जाएगा सर, P6 बराबर AP5 प्लस BP4, ठीक है। P6 का वैल्यू क्या है, 45 रूट 7 आयोटा बराबर A इंटू P5, P5 का वैल्यू 11 रूट 7 आयोटा प्लस B इंटू P4, P4 का वैल्यू -3 रूट 7 आयोटा। यहाँ भी वही चीज़ है कि सर रूट 7 आयोटा यहाँ से कॉमन लिया जाए और इसे उड़ा दिया जाए। बचा क्या, 45 इक्वल टू 11a -3b, ठीक है। क्या आ गया, 11a -3b बराबर 45, ए सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बनकर तैयार हो गया ए और बी में। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया जाए और ए और बी का वैल्यू निकाला जाए यहाँ से, ठीक है। तो क्या किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 में 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ कोएफिशिएंट 11 है ए का, और वहाँ पे क्या है 3 है, तो सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और घटा दिया जाए, ठीक है। बोला ठीक है सर, चलिए। तो 1 में 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 33a प्लस 55b इक्वल टू -121, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्त, तो क्या आ जाएगा 33a -9b इक्वल टू 45 इंटू 3 135, ठीक है। अब घटा दिया जाए इन दोनों को, तो माइनस ए प्लस ए माइनस ए चल गया, 55b प्लस 9b 64b, यहाँ क्या आएगा 652, कितने बार में उड़ जाएगा सर, 4 बार में उड़ जाएगा, है कि नहीं। 64 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आ जाएगा, देख लो। बोला हाँ सर, यानी कि यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया, b इज इक्वल टू -4। अब b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पटक दो या तो 2 में पटक दो। b का वैल्यू -4 पटक दिया यहीं पे, तो 5 इंटू -4 दैट इज -20, और इस -20 को उधर भेजा तो +20 और -11, +20 -11 9, तो 3a बराबर 9,
तो a बराबर 3। तो यहाँ से हम लोगों ने a लिख लिया। a का वैल्यू क्या आ गया सर 3। समझे या नहीं समझे? बोलो हाँ ना, बोला हाँ सर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। b बराबर -3 यानी a बराबर 3 निकाला और b बराबर -4। ये इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x और -4 माइनस प्लस b का वैल्यू -4 डालेंगे तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसका 2 रूट्स अल्फ़ा बीटा दे रखा है आपको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा सर? अल्फ़ा प्लस बीटा 3 निकल जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 निकल जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए किसका वैल्यू? तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 का मॉड का वैल्यू है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो पहले तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 का क्या लिखोगे? अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं? और इसे हम लोग क्या लिख देंगे सर? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये -2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्या लिखोगे सर? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका होल स्क्वायर और ये -2 अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पटक दिया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 4 और इसका होल स्क्वायर है कि नहीं? बोला हाँ सर। -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू 4 इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 2 32, तो क्या आ गया? -31। किसका वैल्यू? तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 वैल्यू -31। हमें चाहिए मॉड ऑफ अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, तो मॉड ऑफ -31, तो क्या आ जाएगा सर? +31। ये रहा आंसर, है कि नहीं? देख लीजिए आंसर गिवन है वहाँ पे 31। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन उसके बाद आप इसे लिखिए, है कि नहीं? बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? बोलो। बोला हाँ सर। चलिए ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। और होम चैलेंज लेक्चर नंबर 5। चलिए एक सवाल, बेहतरीन सा सवाल आपके लिए दे दिया जा रहा है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या है? लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2x + 5 = 0, then find a quadratic equation whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus 4 beta square minus
7 बीटा प्लस 35। ठीक है, ये सवाल है। क्या है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, एंड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका रूट्स ये दोनों है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सवाल आपसे बनेगा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है। ठीक है, पहले तो आप ये सवाल लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए, देन इसके बाद इसे ट्राई करिएगा आप। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कहानी होती है यहाँ पे द एंड। और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।